हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक वन शॉट एफएफ शुरू कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने लिखने की कोशिश की है। आप जरूर बताना मुझे आपको कैसा लगा है, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। तो चलिए अब हम अपना एफएफ शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो लड़के जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत तेज भाग रहे थे, जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, जल्दी करो नहीं तो हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। क्लास शुरू होने वाली होगी, तुम जानते हो ना। तभी दूसरा लड़का कहता है, पर मैं थक गया हूँ भागते भागते, मुझे आराम करने दो, मुझे थोड़ी सांस तो लेने दो, मैं नहीं भाग सकता। और तभी एक दूसरा लड़का दूसरे से कहता है, लेकिन तुम जानते हो ना हम दोनों लेट हो जाएंगे। वो कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत थक गया हूँ। तभी वो लड़का कहता है, जल्दी करो। नहीं, सच में इस बार हमें जल्दी डांट पड़ेगी, और बहुत। अब हम उन दोनों लड़कों के बारे में जान लेते हैं। ये दोनों और कोई नहीं, वांगजी और विंग हैं। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। बेस्ट फ्रेंड कहो या कहो कि बेड बडी के नाम से पूरे कॉलेज में फेमस हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे से एक मिनट के लिए भी अलग नहीं होते। वांगजी और विंग जब मिले थे, जब वांगजी 10th में न्यू स्कूल में आया था, तब वह विंग के साथ रूम शेयर करने तब उसे स्कूल में विंग के साथ रूम शेयर करने को मिला था। लेकिन तब से दोनों साथ में रहते हैं। वो रूममेट से कब फ्रेंड बने, फ्रेंड से कब बेस्ट फ्रेंड, और बेस्ट फ्रेंड से कब बेड बडी, यह उन दोनों को भी नहीं पता चला। अब वह दोनों कॉलेज के सेकंड ईयर में हैं और वो अभी भी एक साथ एक फ्लैट में रहते हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ बेड भी शेयर करते हैं। वो तो आपस में एक दूसरे के साथ कपड़े भी शेयर करते हैं। वो एक दूसरे के लिए क्या है उनको भी नहीं पता है। वो दोनों कॉलेज के सबसे हैंडसम और पॉपुलर बॉयज हैं। लड़कियां दोनों पर जान देती हैं, अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं, लेकिन दोनों ने आज तक किसी लड़की को डेट करना तो दूर की बात है, अच्छे से देखा तक नहीं है। कॉलेज में लोग उन दोनों के बारे में कई तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि वो दोनों लवर्स हैं, कोई कहता है कि नहीं वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। ये तो वो दोनों भी नहीं जानते कि आखिर सच क्या है। दोनों बहुत तेज, अब हम प्रेजेंट में आते हैं। दोनों बहुत तेज भाग रहे थे। भागते भागते दोनों कॉलेज में पहुंचते हैं। जैसे ही वो क्लास के सामने जाते हैं तो वो देखते हैं कि क्लास में टीचर एंटर हो चुकी थी। वो दोनों हाँफते हुए क्लास के सामने खड़े होते हैं और टीचर से खुद को अंदर आने को पूछते हैं। टीचर दोनों की तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों आज फिर से लेट हो। आखिर तुम दोनों डेली लेट कैसे हो जाते हो। वांगजी और विंग एक स्माइल कर रहे थे और वो टीचर को सॉरी कहते हैं। टीचर उन्हें कुछ भी नहीं कहती और क्लास में अंदर आने को कह देती है। पूरी क्लास उन दोनों को ही देख रही थी। वो दोनों अपने फ्रेंड्स लोगों के पास जाके बैठ जाते हैं। तभी न्यूसेन कहता है, तुम दोनों रोज कैसे लेट हो सकते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। दोनों न्यूसेन की बातों को इग्नोर करते हैं और अपनी बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। दोनों क्लास अटेंड करते हैं, अच्छे से क्लास लेते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो सभी फ्रेंड मिलके कैंटीन में जाते हैं, जहाँ वांगजी, विंग, न्यूसेन, सुयांग, मिंग्याओ सभी कैंटीन में बैठे हुए थे, कुछ खा रहे थे। तभी शुयांग विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग तुम और वांगजी तुम दोनों आज फिर से लेट हो। तभी विंग कहता है, पता नहीं, हम लोग कितना भी कोशिश कर लें क्लास अटेंड करने को तो हम लेट ही हो जाते हैं। वांगजी एक स्माइल करने लगता है। तभी शुयांग विंग से कहता है, विंग हाँ, तुमने मुझसे जॉब की बात की थी ना, तो मैंने अपने अंकल से बात की है, तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। विंग शुयांग की तरफ देखता है और एक स्माइल करके थैंक्स कहता है। तभी वांगजी कहता है, विंग जॉब? तो विंग कहता है, हाँ। तो वांगजी कहता है, क्या तुम
जॉब की बात की, पर क्यों? तभी विंग कहता है क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है तुमने मुझसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो विंग कहता है हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि विंग ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, पर वह कुछ भी नहीं कहता। सभी मिलके कुछ खाते हैं और जब भी उनकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है तो सभी क्लास में जाने के लिए जाने लगती हैं। तभी वांग जी कहता है तुम सब चलो, मैं भी आता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी कहता है कहीं नहीं जा रहा, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। विंग ओके कहता है और सभी फ्रेंड्स क्लास में चले जाते हैं। सभी क्लास में थे। कम से कम 10 मिनट हो चुका था लेकिन वांग जी नहीं आया था। विंग पूरी क्लास में देखता है लेकिन उसे कहीं वांग जी नहीं दिखता। तभी वह न्यूसेन से कहता है न्यूसेन तूने वांग जी को देखा? न्यूसेन कहता है नहीं, वो वॉशरूम गया था ना। तो विंग कहता है हाँ, क्या वो अभी तक नहीं आया? तभी न्यूसेन कहता है नहीं। तो मिंग्याओ कहता है वो आ रहा होगा, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, वो बच्चा नहीं है। विंग कहता है वो बच्चा नहीं है, पर वो अभी तक क्यों नहीं आया? तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। वो बुरी तरीके से हाफ रहा था। वो विंग के सामने खड़ा होता है। विंग से कहता है विंग वांग जी। जैसे ही विंग वांग जी का नाम सुनता है वो कहता है क्या हुआ, कहाँ है वांग जी? तो वो कहता है वांग जी का झगड़ा। विंग तो पूरी बात ही नहीं सुनता। वो लड़का कहता है विंग वांग जी का जॉनसन से झगड़ा हो गया है। विंग तो पूरी बात ही नहीं सुनता। वो जल्दी से खड़ा होता है और वहां से भागने लगता है। विंग जल्दी क्लास से भागता है। सभी दोस्त भी विंग के पीछे भाग रहे थे। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है उससे बहुत गुस्सा आता है। वह जॉनसन को पकड़ता है और उसे बहुत तेज मारने लगता है। वो जॉनसन को इतनी बुरी तरीके से मारता है जैसे वो उसकी जान ही ले लेगा, क्योंकि उसी के सामने उसने वांग जी को पंच जो कर दिया था। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, उसका गुस्सा तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। सभी दोस्त विंग को रोकने लगते हैं। सबको डर लग रहा था क्योंकि विंग जॉनसन को इतना मार रहा था, अगर जॉनसन मर गया तो। सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन विंग तो रुकने वाला कहाँ था। तभी सुयांग वांग जी से कहता है वांग जी विंग को बोलो वो उसे छोड़ दे, नहीं तुम जानते हो ना वो मर जाएगा। तभी वांग जी मुश्किल से खड़ा होता है और विंग से कहता है विंग प्लीज रुक जाओ, छोड़ दो उसे। विंग जैसे ही वांग जी की तरफ देखता है वो जल्दी से सुयांग को एक हाथ से पकड़ के दूर फेंक देता है और वो जल्दी से वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी गिरने ही वाला था कि विंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी के लिप्स पे खून आ रहा था। विंग उसके लिप्स से उस ब्लड को अपने हाथों से क्लीन करता है। वांग जी से तो चला भी नहीं जा रहा था। विंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे ब्राइडल स्टैंड में कैरी करके कॉलेज के मेडिकल रूम में ले जाता है। डॉक्टर आते हैं और वांग जी को देखते हैं। विंग को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वांग जी को इस तरह देख के उसे जितना गुस्सा आ रहा था उससे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो वहां से बाहर जाए और मिंग्याओ को बस मार दे। तभी जॉनसन को बस मार दे। तभी वो मिंग्याओ आता है और विंग से कहता है विंग वांग जी ठीक है, तुम टेंशन मत लो और प्लीज इतना गुस्सा मत करो, ये ठीक नहीं है। देखो वांग जी ठीक है ना? सभी अच्छे से जानते हैं कि विंग और वांग जी एक दूसरे के लिए क्या है। किसी को भी उनकी ये फ्रेंडशिप कभी समझ में नहीं आती। किसी और को तो छोड़ो, उनके खुद के फ्रेंड्स लोगों को भी आज तक विंग और वांग जी की फ्रेंडशिप समझ में ही नहीं आई। वो लोग समझ ही नहीं पाए कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, क्योंकि विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था गुस्से में, क्योंकि उसे वांग जी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। तभी डॉक्टर कहता है वैसे ये ठीक है, पर इनके पैर में चोट लगी है इसलिए इन्हें 2-3 दिन का रेस्ट करना होगा। मैं आपको कुछ मेडिसिन दे देता हूँ और इनका ख्याल रखना, और इनके पैर में चोट भी लगी है तो इन्हें ज़्यादा चलने मत देना।
विंग ओके कहता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी को भी समझ में आ जाता है कि विंग को वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। वांग जी विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग तो वांग जी को फुल इग्नोर कर रहा था। वो तो वांग जी से बात ही करना नहीं चाह रहा था। विंग वांग जी को लेके रूम पे वो अपने फ्लैट पे आ जाता है। अभी तक उसने वांग जी से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि उसे सच में वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जितना वह गुस्सा विंग को जॉनसन पर आ रहा था, उतना ही गुस्सा उसे वांग जी पर आ रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग क्या तुम मुझसे नाराज हो? विंग कुछ भी नहीं कहता, वो वांग जी की तरफ देखता भी नहीं है। वांग जी विंग से कहता है, विंग सॉरी, मुझे माफ कर दो। पर विंग उससे अभी भी कोई जवाब नहीं देता। अब तो वांग जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। विंग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो वो जल्दी से वांग जी के पास आता है और उसे हक कर लेता है। विंग कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? और तुम उस जॉनसन से लड़ाई क्यों की वांग जी? वांग जी अभी भी चुपचाप था, वो विंग की बातें सुन रहा था। तभी विंग कहता है, बताओ वांग जी, आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसलिए तुम और जॉनसन इतना झगड़ा कर रहे थे? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, वो तभी विंग कहता है, वो क्या? बताओ मुझे, और इस तरह ऐसा क्या कह दिया कि तुम हकला रहे हो? तभी वो कहता है, वो हम दोनों को लेकर बहुत ही गंदी गंदी बातें बोल रहा था। हाँ जी। विंग कहता है, क्या हम दोनों को लेकर? तो विंग कहता है, हाँ वो वांग जी विंग को देखकर कहता है, वो बोल रहा था तुम्हारे बारे में। तो विंग कहता है, मेरे बारे में? तो वांग जी कहता है, हाँ, उसने कहा कि मैं तो रोज तुम्हारे साथ सोता हूँ, एक रात के लिए उसे तुम चाहिए। उसने कहा कि तुम बहुत हॉट हो और बेड पर तो कुछ ज्यादा भी हॉट होगे। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। विंग को वांग जी की कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो वांग जी से कहता है, क्या जॉनसन ने ऐसा कहा? विंग को जॉनसन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर तभी विंग कहता है, तुमने उससे लड़ाई क्यों की? कुछ हो जाता तुम्हें तो वांग जी कहता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ ना। तो विंग कहता है, तुम्हें किसी और के कहने से क्या, कोई हमसे क्या कहता है, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? तो वांग जी कहता है, मुझे पड़ता है। विंग कहता है, क्या तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा है? तो वांग जी कहता है, अगर बात मेरे लिए होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसने तुम्हारे बारे में बकवास कर रहा था, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। विंग कहता है, वांग जी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? फिर विंग को वांग जी की बातें पर हंसने आता है और वो एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि वांग जी को भी फर्क पड़ता है। तभी वांग जी विंग की तरफ पाउटी लिप्स में कहता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ हम दोनों के लिए बात करते हैं, लेकिन उसने तुम्हें खुद के लिए मांगा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। एक पल के लिए तो जब विंग वांग जी के मुंह से ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। वो बस वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था। वह सोचता है, वांग जी क्या कह रहा है? उसे खुद भी पता है इसको कब से इन चीजों का फर्क पड़ने लगा है, लेकिन फिर वो मन में स्माइल करता है। विंग कहता है, ठीक है, ये सब छोड़ो, हम जॉनसन को बाद में देखेंगे, पहले मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, ठीक है? विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वो वांग जी को उठाता है, वॉशरूम में ले जाता है, उसे अच्छे से शावर दिलवाता है, उसके कपड़े चेंज करता है, फिर उसे अच्छे से बेड पर लेटा देता है। विंग वांग जी का इन दिनों बहुत ख्याल रखता है, उसको टाइम पे मेडिसिन देता है, उसके लिए खाना बनाता है, यहाँ तक कि उसे बात भी देता है, उसके कपड़े भी वॉश करता है। कुछ दिन में ही वांग जी अब बिल्कुल अच्छा हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके पैर में थोड़ी चोट थी, इसलिए कॉलेज नहीं जा रहा था। उसकी वजह से विंग भी कॉलेज नहीं जा रहा था। एक दिन सभी फ्रेंड्स मिलके वांग जी और विंग से मिलने को आते हैं।
क्योंकि वांगजी और विंग कॉलेज नहीं जा रहे थे और सारे फ्रेंड्स उन्हें बहुत याद कर रहे थे। तो सभी मिलके ये प्लान करते हैं कि वो वांगजी और विंग से मिलने जाएंगे। सब फ्रेंड्स मिलकर वांगजी और विंग से मिलने आते हैं। सभी जैसे ही विंग और वांगजी अपने सारे फ्रेंड्स को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। सभी मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। तभी विंग वांगजी से कहता है, वांगजी उठो, ये मेडिसिन खाओ। वांगजी जैसे ही वो मेडिसिन देखता है तो वो मुंह बनाने लगता है। तभी विंग वांगजी को डांटने लगता है और कहता है, अगर तुम ये नहीं खाओगे तो कैसे ठीक होगे, चलो जल्दी से खाओ ये। वांगजी डर के मारे बेचारा वो मेडिसिन विंग के हाथ से ले लेता है और खाने लगता है। सभी ये सब कुछ देख रहे थे। तभी न्यूसेन कहता है, हाँ विंग, तुम तो वांगजी को एक अच्छे हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रहे हो, वैसे ही डांट रहे हो। वाह! सभी न्यूसेन की ये बातें सुनकर एक पल के लिए तो शॉक हो जाते हैं। विंग वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी विंग की तरफ। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चिक्स पूरी तरह रेड हो गए थे। वहीं न्यूसेन कहता है, ओ देखो, तुम तो बिल्कुल एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ की तरह ख्याल रखते हो। सभी उसकी तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, तुम्हें सारा दिन ऐसी ही बातें आती हैं। विंग भी उसकी तरफ थोड़ा गुस्से में देखता है और वहां से एक स्माइल करके किचन में चला जाता है। वांगजी के भी दोनों ईयर पूरी तरह रेड हो गए थे। विंग किचन में जाता है और वह वांगजी न्यूसेन की कई हुई बात को सोचकर स्माइल करने लगता है। तभी सुयांग सबसे कहता है, ठीक है, मैं विंग की किचन में हेल्प करता हूँ, तुम सब लोग बैठो, बातें करो। वांगजी और सब लोग वांगजी के पास रहते हैं और सुयांग जाके विंग के पास चला जाता है। वो विंग को किचन में देखता है और विंग के पास जाता है। विंग सुयांग से कहता है, सुयांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सुयांग कहता है, मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो विंग कहता है और सुयांग विंग की किचन में हेल्प करने लगता है। विंग से सुयांग पूछता है, विंग तुम कॉलेज कब से आने वाले हो? कुछ दिन में हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें पता है ना? तो विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, और बस वांगजी की तबीयत थोड़ी और सही हो जाए तो हम कॉलेज आना स्टार्ट कर देंगे। तभी सुयांग कहता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम आने वाले हैं, तुम जितना जल्दी आ जाओ उतना ठीक है। तभी विंग भी कहता है। तभी सुयांग विंग से पूछता है, विंग तुम्हारे वांगजी के बीच कुछ चल रहा है क्या? विंग शॉकिंगली सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम भी न्यूसेन के साथ? सुयांग ऐसा कुछ नहीं है। सुयांग भी विंग को कुछ ज्यादा नहीं पूछता क्योंकि वो चाहता है कि विंग खुद उससे सब कुछ बताए। तभी खाना रेडी हो जाता है और सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं। सभी बैठे हुए थे। रोज विंग और वांगजी एक साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन आज विंग सुयांग के पास जाकर बैठ जाता है। वांगजी को यह देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि सुयांग विंग के पास बैठा है, लेकिन सुयांग वांगजी का ये फेस देख के समझ गया था कि वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि वो विंग के पास बैठा है। सुयांग एक स्माइल करता है और वह मन में सोचता है, मैं जो सोच रहा हूँ अगर ये सही है तो ये दोनों सच में गधे हैं, इनको अपनी फीलिंग कब समझ में आएगी। सब लोग लंच खा रहे थे, लेकिन वांगजी का पूरा ध्यान विंग पर था, जो सबसे हंस हंस के बातें कर रहा था। विंग पर वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो क्योंकि उसे लग रहा था विंग उसके पास क्यों नहीं है। मिंग्या वांगजी को देखता है और वांगजी से पूछता है, वांगजी क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और पूछता है, वांगजी क्या हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वांगजी उसकी चारों तरफ देखता है और कहता है, बस ऐसे ही। तभी विंग अपनी खाने की टेबल से खड़ा हो जाता है और वांगजी के पास जाता है। वो कहता है, क्या हुआ है, मुझे जल्दी बताओ। तभी वांगजी कहता है, पता नहीं, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है।
और मुझे शायद इसी वजह से खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। सभी लोग वांगजी की तरफ देख रहे थे। विंग को भी देखने लगते हैं, पर वांगजी को तो जैसे वो क्या कह रहा है उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी कहता है, उस दर्द की वजह से मुझसे हाथ से खाना खाया ही नहीं जा रहा। तभी विंग वांगजी के पास से मिंग्याओ को कहता है, मिंग्याओ क्या तुम वहां बैठ सकते हो? मिंग्याओ वांगजी के पास से उठ जाता है और विंग उसके पास बैठ जाता है और वांगजी को विंग अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। वांगजी अब बहुत खुश हो जाता है। सभी अपना लंच फिनिश कर रहे थे और विंग और वांगजी की तरफ देख रहे थे। सब लोग खा रहे थे, लेकिन सबका ध्यान अपने खाने से ज़्यादा विंग और वांगजी की तरफ था। शुयांग और मिंग्या दोनों देख रहे थे और एक स्माइल कर रहे थे। वांगजी अब बहुत खुश हो जाता है और सभी अपना लंच फिनिश करते हैं। थोड़ी देर सब एंजॉय करते हैं और फिर सभी जाने लगते हैं। तभी शुयांग विंग के पास आता है और उसकी ईयर में आके कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। विंग शॉकिंगली शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग एक स्माइल करता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी ज़रूर कीजिए क्या।